नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चटपट न्यूज। अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए। हम आज बात करने वाले हैं हमास और इजराइल के बारे में। हमारे साथ एक आदमी जुड़े हैं, उनका नाम है भानु प्रताप जी, और जानते हैं उनसे और सुनते हैं। हमारे चैनल में स्वागत है आपको। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इजराइल के बारे में और हमास के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इजराइल और हमास के बीच युद्ध होते हुए आज 5वां दिन है, और जो हमास ने गलती किया है उसकी जवाब कार्रवाई में अभी तक इजराइल ने उसके कम से कम 2700 आतंकवादियों को मार गिराया है। अब जो हमास गलती किया है उसको तो अब पछतावा हो रहा होगा, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। और मेरा मानना है कि इजराइल का आप इतिहास उठा के देखिएगा तो उस पे एक बार जो हमला करता है उसको ये शुरू से लेके और अंत तक खत्म करके उसके बाद इजराइल सांस लेता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार गोला बारूद से इजराइल उस पर हमला कर रहा है और उसका हमला अभी रुकने का नाम ले रहा है। ताज़ा रिपोर्ट में ये आया है कि इजराइल और भी जोरदार धमाका करने जा रहा है और तेज कार्रवाई करने जा रहा है, रुकने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताइए, गाजा पट्टी जो हमास में है, गाजा पट्टी में बहुत ज्यादा क्षति हुआ। आखिर गाजा पट्टी में क्यों क्षति हुआ और दूसरे जगह क्यों नहीं क्षति हुआ? देखिए, जो इजराइल की तरफ जो हमला हुआ था वहीं से हुआ था। हमास के जो भी आतंकवादी जो हमला किए थे, लोकेशन पॉइंट वहीं था। तो इजराइल का कहना है कि अगर हम पे कोई पहले वार करता है तो जवाबी कार्रवाई में हम उसी को मारेंगे। जो देखिए, इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ 7 मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ है, और उसका जो मानना है कि जहां से लोकेटेड, जहां से हमको मिसाइल छोड़ा गया था, जहां से हम पे हमला किया गया था, इसीलिए वहीं पे इजराइल बार बार हमला कर रहा है और आतंकवादियों को एकदम मिटाने का नाम रख लिया है। ये सब कोई जानता है कि यूएस जो है ये लीडर है, हर देश का नेतृत्व करता है, तो वो डेफिनेटली जब भी जाएगा तो इजराइल की तरफ जाएगा, क्योंकि जो ये इजराइल देश है वो राजनीतिक देश है और वो सबको मान के और मिला के चलता है, कानून व्यवस्था का मानने वाला देश है, और हमारे जो भी सिस्टम है उसके अंदर रह के काम करता है। सभी देशों से उसका अच्छा संबंध है, इसलिए जब भी जाएगा तो यूएस इजराइल की तरफ जाएगा। अच्छा, हमारा भारत किसके तरफ से जाएगा? मेरा भारत, देखिए, भारत का जो इतिहास और इजराइल का इतिहास आप उठा के देखिएगा तो हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इजराइल में रहते हैं। हमारे बहुत सारे भारतीय हैं जो इजराइल में रहते हैं, हमास में तो रहते नहीं है। और हमास का जो है वहाँ का वो आतंकवादी गतिविधि है। तो मेरा जो देश है भारत, ये कभी भी आतंकवादियों का सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि हमेशा विरोध करते आया है। इसलिए भारत अगर खड़ा होता है तो भी इजराइल के साथ ही खड़ा होगा। हमारे पड़ोसी नेपाल में जो वहाँ के कुछ लोग गया था वहाँ पे कमाने के लिए हमास में, वहाँ पे उन लोगों का कम से कम 6 से 7 लोगों का वहाँ पे मौत हो गया है। हाँ, क्या नेपाल एक्शन लेगा इस पे? देखिए, अब एक्शन की तो बात होनी ही चाहिए, क्योंकि वो जो नागरिक वहाँ मरे हैं उनका डेफिनेटली कोई गलती नहीं था। वो अपने कमाने के लिए, अपने रोजगार के लिए वहाँ गए हुए थे। लेकिन ये 2 देशों की जो जंग है, हमेशा जब 2 आदमी में जंग होता है, 2 देशों में जंग होता है, तो हमेशा जो बेगुनाह लोग होते हैं उनकी बलि चढ़नी ही चढ़नी होती है। इसमें आप देखते हैं कि सरकार कैसे उसे कन्वेंस करती है और कैसे बात करती है और कैसे अपने नागरिक जो बचे हुए हैं उसको वहाँ से निकालती है। अमेरिका का कहना है कि जो हमारे देश का जो लोग वहाँ पे गए थे और मरे हैं वहाँ पे, उनको जस्ट जो देना चाहिए वो हम देंगे, मगर वहाँ से हमास से हम जवाब भी लेंगे जाके कैसे हमारे लोगों पे हमला हो गया। देखिए, डेफिनेटली जरूर जवाब लेना चाहिए, क्योंकि वो जो नागरिक वहाँ पे मरे हैं उनका कोई गलती नहीं था, और बिना वार्निंग किए, बिना कोई सही वजह के वजह से आप अगर किसी देश पे लगातार हमला करते हैं, वो भी उतने कम से कम 1500 रॉकेट दागे गए फिलिस्तीन की तरफ से। अब इसके वजह से इजराइल इस चीज को कभी भाप नहीं पाया। लेकिन देखिए, इजराइल में भी एक जो गलतियां हुई है, जो उसके सिक्योरिटी हैं, जो उसके सुरक्षा कर्मी हैं, और ये दुनिया का सबसे मोस्ट माना जाता है, उसका जो सुरक्षा कर्मी है उसको भेज दिया है हमास ने। यही दिक्कत हुआ है, और जो यूएस के जो नागरिक वहां मरे हैं, जरूर उसका एक्शन लेना चाहिए, जरूर यूएस को एक्शन लेना चाहिए कि आखिर हमारे नागरिक का क्या दोष था और क्या गलती था कि आपने बिना वजह वहां हमला करके और हमारे नागरिक को मार दिया। हमास को कहना है कि गांजा पट्टी भले उड़ जाए, मिट्टी में मिल जाए, धरती के नीचे चल जाए, मगर हम अपना कदम पाछे नहीं हटाने वाले हैं। उसके बारे में आप हमास के बारे में क्या कहिए? देखिए, आप सुने हैं ना कि ये गेठरी जल जाता है और ऐठन नहीं जलता है, वही हाल उसका है। ऐसे तो स्थिति इतनी खराब है कि जब मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जो 7 कंट्री थी इससे पहले, आज से 100 साल पहले, 85 साल पहले की बात है, 70 साल पहले की, 7 कंट्री एक बार मिलके और इजराइल से युद्ध किया, लेकिन उस टाइम नहीं जीत पाए। तो ये अकेले फिलिस्तीन अगर उससे युद्ध करता है तो क्या आपको लगता है कि जीत जाएगा? इजराइल एक ऐसा देश है पूरा दुनिया में जहाँ के प्रधानमंत्री का बेटा भी अगर है तो वो 6 महीने के लिए आर्मी ट्रेनिंग करेगा। वहाँ 96 लाख जो
वहाँ के पॉपुलेशन है 96 लाख, उसके पास आर्मी रिजर्व है। क्या आप उससे जीत सकते इजराइल के हैं? पास? हाँ, इजराइल के पास। और वहाँ पे एक लोकेटेड है जो पूरे अपने देश को कवर कर रखा है कि अलार्म बजता है जब वो वहाँ पे हर जगह, घरों के पास, घर के बगल में, पार्क में, स्कूल में, हर जगह बंकर बनाया गया है। वहाँ के जब भी अलार्म बजता है अलर्ट का तो सभी लोग बंकर में घुस जाते हैं। तो देखिए वो कुछ तैयारियां नहीं थी। हाँ, ये मान सकते हैं कि इजराइल में कुछ ऐसी भेद लग गई जो उस मिसाइल को नहीं रोक पाया, लेकिन आगे अब इजराइल की कोई क्षति नहीं कर इजराइल पाएगा। का 1500 सेना मारे गए हैं। हाँ, तो 1500 देखिए, वही तो बता रहे हैं आपसे, उनकी कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसलिए वो मारे गए हैं। लेकिन अब के बाद वो नहीं मार पाएंगे उसे। और इजराइल अपना जवाब दे रहा है। आप देख सकते हैं, कहीं भी खोल के देख सकते हैं कि उसने 1500 मारे हैं, तो ये लगभग हमको लगता है कि 3000 से ज्यादा मार दिया है आतंकवादियों को। चलिए, हमारे साथ भानु प्रताप जी थे और हमारे चैनल को देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।